और ट्रेनिंग पाकिस्तान में देंगे, लेकिन हमले भारतीय चेहरों के जरिए करवाएंगे। इससे वो दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह दिखा सकते थे। रियाज और इकबाल के पाकिस्तान जाने के बाद यासीन भारत में फील्ड कमांडर बन गया, लेकिन यासीन खुद भी पाकिस्तान गया था। दुबई के रास्ते जाली इमिग्रेशन स्टैंप्स के जरिए उसने बॉर्डर पार किया। पाकिस्तान में उसका 50 दिन का मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। पाकिस्तान आर्मी के 6 इंस्ट्रक्टर्स ने उसे सिखाया कि एक आम बम और मास कैजुअल्टी आईईडी में क्या फर्क होता है। यासीन भटकल ने बम बनाने, रिक्रूटमेंट करने और अवैध फंडिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले कंट्रोल किया। 2008 में मुख्य बम मेकर आरिफ शेख के पकड़े जाने के बाद यासीन ने आईईडी बनाने का काम खुद अपने हाथ में ले लिया। शुरुआत में उसके सर्किट ढीले होते थे, लेकिन जल्द ही उसने अपने डिजाइन इतने परफेक्ट कर ली कि वो फेल नहीं होते थे। अमोनियम नाइट्रेट, आरडीएक्स, बॉल बेयरिंग्स और सटीक डिजिटल टाइमर्स का खतरनाक कॉम्बिनेशन। वो उडुपी के इंडस्ट्रियल सोर्सेज से डेटोनेटर्स खरीदता था। इंडियन मुजाहिदीन का पहला मॉडल आजमगढ़ मॉडल था। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर और आईटी स्पेशलिस्ट्स पर बातला हाउस एनकाउंटर के बाद ये नेटवर्क टूट गया, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं का डिजिटल फुटप्रिंट होता है जिन्हें ट्रैक करना आसान होता है। यासीन ने अपनी रणनीति बदली। उसने दरभंगा मॉडल शुरू किया। बिहार और ग्रामीण महाराष्ट्र के अनपढ़ और गरीब युवा, इन लड़कों का कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था, इसलिए खुफिया एजेंसियां उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती थी। इस सब को फंड करने के लिए इंटरनेशनल हवाला नेटवर्क और हाई क्वालिटी जाली नोटों को मार्केट में उतारा गया। दुबई से सीधे हवाला के जरिए ब्लैक मनी भारत आ रही थी। 2008 से 2013 तक भारत के कई शहर खून से लाल हुए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद दानी लीमड़ा इलाके में यासीन और असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी ने एक सेफ हाउस किराए पर लिया। वहीं भारी मात्रा में विस्फोटक बनाए गए। अस्पताल और सिविलियन टारगेट्स पर 21 लगातार धमाके किए गए। 56 मौतें और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। 13 फरवरी 2010 पुणे जर्मन बेकरी, ओशो आश्रम के पास, जहां विदेशी टूरिस्ट्स आते थे। सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स एक बैग छोड़ते हुए रिकॉर्ड हुआ। वो यासीन भटकल था। इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें इटली, सूडान और ईरान के विदेशी नागरिक शामिल थे। 13 जुलाई 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट, जवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर, तीनों जगह धमाके हुए। 26 मौतें हुईं और 130 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। और फिर आया इंडियन मुजाहिदीन का सबसे खतरनाक हमला। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद, 2 धमाकों में 18 लोगों की मौत और 131 गंभीर रूप से घायल। यासीन भटकल अब देश का मोस्ट वांटेड बन चुका था। 12 अलग अलग राज्यों की एंटी टेरर यूनिट्स, आईबी और एनआईए सब इस एक आदमी के पीछे थे। यासीन भटकल कभी भी अपने नाम